ओम नमः शिवाय। ग्रहणों का महीना सितंबर 2025। इस मास में दो ग्रहण, एक तो अभी आपने 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण देखा, अब 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। कैसा रहेगा आपके लिए, आपकी राशि के लिए, तो जाने। और आपसे एक विनती है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करने की कृपा करें। आपका आभार। पूर्ण चंद्र ग्रहण, ब्लड मून, सितंबर 2025 आप सबने देखा। इस ग्रहण की शुरुआत पितृपक्ष से हुई और पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के समय, और 21 सितंबर 2025 अमावस्या पर सूर्य ग्रहण, जो पितृपक्ष का आखिरी दिन होगा। 22 सितंबर से शरद नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। यह ग्रहण 21 सितंबर वाला सूर्य ग्रहण कन्या राशि पर घटित होगा। क्षेत्रीय दृश्यता, यह ग्रहण मुख्यतः कहां कहां दिखाई देगा? दक्षिणी प्रशांत, अंटार्कटिका और ओशिनिया के हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका प्रभाव समस्त मानव जीवन वनस्पति पर जरूर पड़ेगा। आध्यात्मिक और ज्योतिषीय प्रभाव, पूर्ण चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में 7 सितंबर 2025, यह पितृपक्ष का आरंभिक प्रथम दिन। इसके कारण, आरंभिक व्यवस्था के कारण भी बहुत आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील था। पूर्वजों के साथ संबंध, आत्मा की यात्रा और गूढ़ ज्ञान। ज्योतिष के अनुसार इस समय व्यक्तिगत और आध्यात्मिक परिवर्तन की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। यह बदलाव को उत्प्रेरित करती है, न कि इरादों को साकार। यह ग्रहण एक ऐसा पोर्टल है जो हमें अपनी आत्मा के मिशन के प्रति पुनः जोड़ने की मदद करता है। आंशिक सूर्य ग्रहण, यह ग्रहण कन्या राशि में घटित हो रहा है। इस ग्रहण के कारण राजकीय निर्णय, भविष्य की योजना प्रभावित हो सकती है। अचानक परिवर्तन, भावनात्मक तीव्रता और मानसिक तनाव की संभावनाएं हैं। पड़ोसी देशों में संकट, उपद्रव, जनहानि, आर्थिक नुकसान, अनेक देशों में तनाव, युद्ध से हानि होने की संभावना अधिक होगी। भारत में भी देश और सरकार के प्रति षड्यंत्र रचे जाएंगे। शीर्ष नेतृत्व पर बेवजह उंगलियां उठेंगी। ज्योतिषीय सुझाव, तुरंत निर्णय लेने से परहेज करें, बल्कि इस समय का उपयोग अंतरात्मा का निरीक्षण, स्वयं की प्राथमिकताओं का पूर्वामूल्यांकन और शांत योजना बनाने के लिए करें। 4 राशियों के लोग विशेष रूप से इस सूर्य ग्रहण से प्रभावित हो सकते हैं। वो राशि है कन्या, मीन, मिथुन और धनु। ग्रहणों का प्रभाव व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर करता है। जैसे आपके जन्म कुंडली में मीन या कन्या के आसपास किसी ग्रह का होना। संसार पर इसका असर, प्रकृति में मौसम में अचानक बदलाव, समुद्र में ज्वार भाटा की तीव्रता, भूकंप, समाज में अस्थिरता और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। राजनीति, अर्थव्यवस्था पर निर्णयों में देरी, विवाद और अस्थिरता का संभावना है। आध्यात्मिक प्रभाव, संसार भर में आत्मचिंतन, बदलाव
और नवीनीकरण की ऊर्जा। सितंबर 2025 के ग्रहणों का राशिफल। मेष राशि। चंद्र ग्रहण से अवचेतन मन और स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। नींद की कमी, चिंता या पुराने रोग बढ़ सकते हैं। सूर्य ग्रहण कैरियर और कार्य क्षेत्र में नई दिशा देगा। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल वस्त्र का दान करें। वृष राशि। चंद्र ग्रहण से मित्रता और सामाजिक संबंध में उतार चढ़ाव, किसी मित्र से दूरी या गलतफहमी संभव। सूर्य ग्रहण से प्रेम और संतान पक्ष में बदलाव की संभावना रहेगी। उपाय: दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और गौ की सेवा करें। मिथुन राशि। चंद्र ग्रहण कैरियर और प्रतिष्ठा में असर डालेगा। अचानक बदलाव या नौकरी में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण से घर परिवार, भूमि वाहन संबंधी निर्णय पर असर पड़ेगा। उपाय: विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और हरे वस्त्र का दान करें। कर्क राशि। चंद्र ग्रहण धर्म, यात्रा और शिक्षा में अड़चन ला सकता है। विदेश या लंबी यात्रा की योजना प्रभावित हो सकती है। सूर्य ग्रहण से संवाद, भाई बहन और शिक्षा पर असर पड़ने की संभावना है। उपाय: चंद्रमा को अर्घ्य दें, सफेद वस्तु, दूध आदि का दान करें। सिंह राशि। चंद्र ग्रहण धन और साझेदारी को प्रभावित करेगा। अचानक खर्च, विवाद या आर्थिक हानि संभव। सूर्य ग्रहण से आपके आर्थिक स्रोत में नया अवसर मिलने की संभावना है। उपाय: सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि। चंद्र ग्रहण आपसी संबंध और विवाह पर असर डालेगा। जीवन साथी या पार्टनरशिप में तनाव रहने की संभावना है। सूर्य ग्रहण से आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। उपाय: विष्णु भगवान को तुलसी दल चढ़ावे, गरीबों को भोजन कराएं। तुला राशि। चंद्र ग्रहण शत्रु और रोग से संबंधित परेशानी ला सकता है। कार्य क्षेत्र में तनाव, कर्ज या मुकदमेबाजी की संभावना अधिक है। सूर्य ग्रहण अंतर आत्मा, आध्यात्मिकता और विदेश संबंधी कार्यों पर असर डालेगा। उपाय: मां दुर्गा की आराधना करें, श्वेत वस्त्र का दान करें। वृश्चिक राशि। चंद्र ग्रहण प्रेम और संतान पर असर डालेगा। प्रेम संबंधों में तनाव या संतान की चिंता रहेगी। सूर्य ग्रहण मित्रता और सामाजिक दायरे में जो है बदलाव ला सकता है। उपाय: महामृत्युंजय जप मंत्र का जाप करें, जल में काले तिल डाल करके स्नान करें। धनु राशि। चंद्र ग्रहण से घर परिवार में माता को प्रभावित करेगा। गृह क्लेश या भूमि वाहन संबंधी तनाव। सूर्य ग्रहण से कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा पर असर डालेगा। उपाय: विष्णु मंदिर में दीपक जलाएं, पीली वस्तु का दान करें। मकर राशि। चंद्र ग्रहण भाई बहन संवाद और शिक्षा को प्रभावित करेगा। विवाद या मानसिक तनाव संभव। सूर्य ग्रहण से धर्म, भाग्य और विदेश यात्रा में नई राह दिखेगी। उपाय: शनि मंत्र का जाप करें, काली उड़द का दान करें। कुंभ राशि। चंद्र ग्रहण धन और विरासत में तनाव ला सकता है। अचानक खर्च और हानि संभव। सूर्य ग्रहण से ऋण, शत्रु और स्वास्थ्य में राहत मिल सकती है। उपाय: शिवलिंग पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करें, दही, चावल आदि का दान करें। मीन राशि। चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में होने से जीवन का बड़ा मोड़ ला सकता है। आत्मनिरीक्षण, रिश्तों में परिवर्तन और नया मार्ग खुलेगा। सूर्य ग्रहण से विवाह संबंध और पार्टनरशिप को प्रभावित होने की संभावना अधिक है। उपाय: भगवान विष्णु को पीला पुष्प अर्पित करें, तुलसी को जल देवें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। यह ग्रहण पूरे वर्ष पूरी दुनिया के लिए परिवर्तन
अस्थिरता और आत्मिक जागरण का संदेश देगा। यहाँ ग्रहण का प्रभाव कितने समय तक रहता है, इस पर ज्योतिष ग्रंथों, प्रचलित परंपरा और आधुनिक पंडितों की व्याख्या को मिलाकर उत्तर दे रहा हूं। शास्त्रीय आधार: बृहद संहिता, बारह मिहिर, कालामृत और कुछ ग्रहणाध्याय बताते हैं कि ग्रहण का प्रभाव ग्रहण की अवधि और प्रकार पर निर्भर करता है। गणना का नियम: ग्रहण काल की अवधि: ग्रहण जितनी देर तक दिखाई दे उतने महीने तक उसका असर रह सकता है। यदि ग्रहण पूर्ण हो और स्पष्ट दिखाई दे तो असर बहुत दिनों तक रहता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण में अंतर: सूर्य ग्रहण प्रभाव लंबा और गहरा होता है। राजनीतिक घटनाओं, शासकों, सत्ता, प्राकृतिक आपदाओं पर असर दिखता है। सामान्यतः इसका प्रभाव ग्रहण की अवधि के बराबर और महीनों तक या अधिक 1-2 वर्ष तक रह सकता है। चंद्र ग्रहण प्रभाव अपेक्षाकृत शीघ्र फलदायी, जल्दी फलदायी होता है। असर सामान्यतः ग्रहण अवधि के बराबर महीनों तक रह सकता है। स्थान के अनुसार जिस क्षेत्र में ग्रहण दिखाई देता है वहां इसका प्रभाव अधिक माना जाता है। जो क्षेत्र ग्रहण रेखा से दूर है वहां असर नगण्य या बहुत कम माना जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर जिनकी कुंडली में चंद्रमा या सूर्य ग्रहण के समय संवेदनशील स्थान, लग्न चंद्र, लग्न दशा भुक्ति हो, उस पर असर अधिक होता है। ग्रहण जन्म नक्षत्र या जन्म राशि पर हो तो उसका फल कई महीनों तक, कभी कभी पूरे दशा अंतरदशा तक दिखाई देता है। विशेष स्थिति: यदि ग्रहण जन्म कुंडली में सीधा संयोग करे तो असर पूरे दशा काल में महसूस हो सकता है। सज्जनों, यह वीडियो आपको कैसे लगा? अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका एस्ट्रो बलोदी।